सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं। हम नवाज शरीफ को कैसे सच्चा मान लें? वकील इस नुक्ते पर मुतमईन करें। जज अरशद मलिक के रिमार्क्स। नैब ने शवाहिद के साथ साबित किया कि नवाज शरीफ के बेटे बेनामीदार के तौर पर जायदाद के मालिक हैं। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल के दलाइल। अल अजीजिया रेफरेंस का फैसला महफूज किए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ पर एक और जेआईटी बन गई। नवाज शरीफ की रजामंदी से सुप्रीम कोर्ट ने पाकपतन अराजी केस में तहकीकाती टीम बना दी। डीजी नेक्टा खालिक दाद लग सरबरा मुकर्रर। आईएसआई और आईबी का एक रुकन शामिल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ फिर जेआईटी का रिस्क ले रहे हैं। ये भी कहते हैं अराजी डिनोटिफाई करना याद नहीं। ऐवान चलाने के लिए हुकूमत ने लचक दिखा दी। शहबाज शरीफ ही चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होंगे। नून लीग के ऑडिट एतराजात का जायजा लेने के लिए खुसूसी झैली कमेटी बनेगी, जिसका सरबरा पीटीआई से होगा। हुकूमती वफ्द और अपोजिशन लीडर की मुलाकात में फैसला। हमें इसमें जिद और अना का इसको इशू नहीं बनाना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, दैट इन योर जजमेंट यू डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। वी हैव सजेस्टेड टू यू, प्लीज नॉमिनेट समवन ऑफ योर चॉइस टू बी चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। हुकूमत और अपोजिशन को अपने रवैयों पर नजरसानी करनी चाहिए। माजी में फंसे तो तलखियां बढ़ेंगी। कायमा कमेटियों का बनना जमहूरियत की जरूरत है। शाह महमूद कुरैशी का पार्लियामेंट में खिताब। मजीद कहा, शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस पुराने हैं, हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। नैब के मुल्जिम शहबाज शरीफ की हट धर्मी बरकरार। नैब और पीटीआई का चोली दामन का साथ होने के इल्जाम की तकरार। बोले, शाह महमूद की बात हकायक को मुंह चढ़ाने के मुतरादिफ है। नैब आधे पैसे की करप्शन साबित कर दे तो ऐवान छोड़ दूंगा। साद रफी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी न करने पर अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। एक तरफ कहते हैं कि इनका पीटीआई का और नैब का चोली दामन का साथ है, पंजाबी लफ्ज है। फिर कैसा हो सकता था कि मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही होती? वजीर दिफा का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को दो टोक जवाब। परवेज खटक का कहना है, शहबाज शरीफ समझते हैं कि नैब और पीटीआई का चोली दामन का साथ है, तो फिर इनके खिलाफ तहकीकात कैसे हो रही हैं? सबूतों के साथ पेश हो रहे हैं। चोर नहीं, इसलिए कोई डर नहीं। मुजरिम साबित हुए तो सजा मिलनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत जीएचक्यू में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कंट्रोल लाइन समेत मशरकी और मगरबी सरहदों, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गौर। दाखिली सलामती के लिए जारी इस्तेहकाम ऑपरेशंस पर भी तफसीली तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का कहना है, मुल्क की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए रियासती इदारों का ताउन जारी रहेगा। गैस बहरान पर वजीर आजम का बड़ा एक्शन। सुई नादरन और सुई सदरन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बरतरफ कर दिए गए। एमडीज के खिलाफ इंक्वायरी पहले ही शुरू हो चुकी। कमेटी 72 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। इमरान खान का कहना है, अवाम को तकलीफ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, जिम्मेदारों को मुआफ नहीं किया जाएगा। मुल्क में गैस बुहरान की सजा शहरी भुगतने लगे। घरों के चूल्हों में आग दिए बराबर। एलपीजी भी नायाब। कराची में शहरी इक्का दुक्का पब्लिक ट्रांसपोर्ट की छतों पर सफर करने पर मजबूर। सीएनजी ना मिलने पर दिलबर्दाश्ता ड्राइवर ने रिक्शे को आग लगा दी। सिंध की सनतें बंद होने से मजदूर बेरोजगार। एसोसिएशंस ने कल हड़ताल की कॉल दे दी।
ख्वाजा साद रफीक की खाली करदा सूबाई सीट PP 168 लाहौर में इंतखाबी दंगल। पोलिंग मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती जारी। नून लीग के राना खालिद कादरी और PTI के मलिक असद खोकर में कांटे का मुकाबला हुआ। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो नैब में पेश न हुए। वकला फारूक एच नाइक और नैयर बुखारी ने नैब रावलपिंडी में जवाब जमा करा दिया। कानूनी टीम का कहना है बिलावल भुट्टो पर केस बनता ही नहीं। PP क़यादत को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बिलावल भुट्टो को निजी कंपनी के शेयर होल्डर की हैसियत से तलब किया था। मरियम औरंगजेब के खिलाफ इल्जामात। दस्तावेजात 92 न्यूज ने हासिल कर ली। दस्तावेज के मुताबिक नैब मरियम औरंगजेब के खिलाफ 8 इल्जामात की तहकीकात कर रहा है। पहला इल्जाम सरकारी फंड से पार्टी मुहिम चलाना है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने साइंटिफिक तरीके से मीडिया मुहिम सोशल मीडिया को दी। सीनियर सहाफियों का नैब लाहौर का दौरा। चेयरमैन नैब की हिदायत पर सहाफियों को हवालात का दौरा भी कराया गया। नैब का कहना है कैदियों की इज्जत नफ्स का भरपूर ख्याल रखते हुए उन्हें सहूलियात फराहम की जाती हैं। सहाफियों को नैब लाहौर में कैदियों को सहूलियात के मुताल्लिक भी बताया गया। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर में तमाम बड़े निजी स्कूल्स को फीस 20% कम करने का हुक्म। किसी भी हालात में स्कूल बंद करने या बच्चे निकालने पर पाबंदी आयद। गर्मी की छुट्टियों की आधी फीस 2 माह में वापस या एडजस्ट करें। अदालती हुक्मनामा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन अलॉटमेंट ट्रांसफर फीस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए बहरिया टाउन के किसी एक प्रोजेक्ट का फोरेंसिक ऑडिट करा लेते हैं। मलिक रियाज को कहा था अपना सदका दें। मलिक रियाज पर वाजबात बढ़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का अलीमा खान को 2 करोड़ 95 लाख टैक्स और जुर्माना अदा करने का हुक्म। रकम 1 हफ्ते तक जमा ना कराने पर जायदाद जब्त करने की हिदायत। बैरून मुल्क असासाजात केस में वजीर आजम के हमशीरा ने मनी ट्रेल जमा करा दी। बैरून मुल्क असासाजात केस में सुप्रीम कोर्ट का साबिक सेनेटर वकार को 6 करोड़ रुपए जमा कराने का हुक्म। नाम ECL में डालकर तहकीकात की जाए। मिट्टी अस्पताल में बच्चों की अमवात का केस। थर से ज्यादा अबतर हालत कहीं नहीं। अस्पताल में एक्सरे मशीन 8 साल से खराब। कोई सर्जन नहीं। RO प्लांट से पानी पीकर सारा दिन परेशान रहा। वजीर आला ने एक बूंद भी नहीं पिया। 4 पाइयों का आरजी अस्पताल बनाया और हमारे आने के बाद सब उठा दिया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आसिफ किरमानी और मुशाहिदुल्लाह समेत सबको एक एक पाई का हिसाब देना होगा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार का 2 टोक ऐलान। बोले सरकारी अफसरान की मिली भगत से कब्जे किए गए। 100 रोज में पंजाब में कई एकड़ अराजी वागुजार करा ली। सरकारी जमीन पर कब्जे की तहकीकात भी जारी है। कप्तान ने पीपल्स पार्टी की एक और विकेट गिरा दी। शौकत बसरा का तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। साबिक जियाले ने शमूलियत का ऐलान वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद किया। MQM में तंजीमी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सैयद सरदार अहमद ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। बुनियादी रुकनियत और राबता कमेटी से मुस्ताफी हो गए। कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में MQM में काम करना नामुमकिन है। किसी दूसरी पार्टी में जाने का इरादा नहीं। बानियाने पाकिस्तान की औलादों के हुकूक की जिदोजहद जारी रखूंगा।
माली साल 2018 से 19 में मुल्क की माईशत सुस्त रवि का शिकार रहेगी। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जीडीपी की शरह 4.7% रहेगी। गुज़श्ता माली साल जीडीपी की शरह 5.7% रही। सफाक कातिलों ने 2 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। कसूर बाईपास के करीब से लड़के और लड़की की फंदे से लटकी लाशें बरामद। नौजवान लाहौर का रिहायशी निकला। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी। बर्फ से ढके पहाड़, खूबसूरत नजारे, सर्द ठंडी हवाएं। आजाद कश्मीर के बुलंदोबाला सियाहती मकाम पीर चनासी में सयाहों की मौज मस्ती। मुल्क भर से सयाहों ने बर्फ से लुत्फानंदोज होने के लिए कश्मीर के सियाहती मकामात का रुख कर लिया।